जिनकी ये कहानी है उनका कहना है कि उन्हें आज भी बस में अकेले सफ़र करने में डर लगता है। दिन का सफ़र तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन रात के वक्त उन्हें आज भी ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ कोई आत्मा है, कोई भूत प्रेत है। एक बस यात्रा में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उन्हें अकेले बस में सफ़र करने में डर लगने लगा। और इस कहानी से एक बात और समझ में आती है कि क्या भीड़ भाड़ वाली जगह पर, ऐसी जगह जहाँ हज़ारों लाखों में लोग मौजूद हों, वहाँ पे क्या कोई प्रेत अपना खेल दिखा सकता है? जानेंगे आज की कहानी में। कहीं मत जाइएगा, कहानी पूरी सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियों का सिलसिला चलता रहता है। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। बने रहिए चेयर्स डायरी पर। मेरा नाम है आकाश। ये कहानी है दिल्ली से मेरठ हाईवे की, जिस पर एक सफ़र के दौरान मोहित को भूत प्रेत जैसी समस्या का सामना करना पड़ा था। दरअसल रोहित के घर में उसकी बड़ी बहन की शादी थी, जिसके चलते रोहित और रोहित के सबसे करीबी, सबसे ज़्यादा प्यारे उसके बचपन के 3 दोस्त सारा काम संभाल रहे थे। घर में चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल था और ये सब मिलकर बहना की शादी के कार्ड बांट रहे थे। इन्होंने आसपास के और बाकी सारे रिश्तेदारों में सारे कार्ड बांट दिए थे। बस इनके कोई करीबी रिश्तेदार थे जो मेरठ में रहा करते थे, उनके यहाँ कार्ड देना बाकी था। मोहित के घर वालों ने कहा कि यहाँ कार्ड देने के लिए घर से ही किसी को जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ खुद कार्ड देने नहीं गए तो ये लोग न जाने कई तरह की बातें बनाएंगे। कहेंगे कि बिटिया की शादी है और घर से कोई हमें बुलाने ही नहीं आया। होता है ना, आप तो समझते हैं इस बात को। मोहित के दोस्तों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम दोस्तों में से कोई चला जाएगा और जाकर कार्ड दे आएगा। तो मोहित के पापा ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, ये हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं और यहाँ हमारे में से ही किसी एक को, मतलब हमारे घर में से ही किसी एक को जाना पड़ेगा, वरना लोग हैं, रिश्ते हैं, कहने का मौका मिल जाएगा फिर। तो मोहित ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दिन में ही जाकर कार्ड देकर शाम तक वापस लौट आऊँगा। दोस्तों ने कहा कि भाई तू गाड़ी ले जा, वैसे भी दिल्ली से मेरठ है ही कितना दूर। तो इसने मना कर दिया, कहा नहीं भाई, मैं बस से ही चला जाऊंगा और वैसे भी बस में थोड़ा आराम करने का भी टाइम मिल जाता है। तो इसके दोस्तों ने कहा कि ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसे कर और यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ सारा काम हम संभाल लेंगे। इनके बातों बातों में सुबह के 11 बज चुके थे। मोहित जल्दी से तैयार हुआ और सराय काले खां बस स्टैंड से मेरठ के लिए बस पकड़ ली। इसे दिल्ली से निकलते निकलते करीब करीब 1 बज चुके थे। ये बस पे बैठा और इसे कब नींद आ गई इसे पता ही नहीं चला। दिल्ली के बाहर बस एक छोटे से होटल पर रुकी हुई थी, चाय पानी नाश्ते के लिए। इसकी वहां आंख खुली। वहां से मेरठ करीब करीब आधे घंटे दूर था। मोहित ने टाइम देखा तो करीब 3 बज रहे थे। ये बस से नीचे उतरा, मुंह हाथ धोया और एक कप चाय ली। चाय पीते पीते इसकी नज़र पास के पेड़ के नीचे बैठे 2 लोगों पर गई। इनकी उम्र कोई 70-75 साल की लग रही थी। ये देखने में लग रहा था कि शायद पति पत्नी है, काफ़ी उम्र दराज। और वो जो बस स्टैंड पर मांगने वाले लोग होते हैं ना, कुछ वैसे लग रहे थे। मोहित ने देखा कि वो दोनों मोहित को ही देख रहे थे। मोहित ने उन्हें देखा और सोचा कि शायद इन्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, पैसे तो नहीं दे पाऊँगा पर चाय ही पिला देता हूँ इनको। इसने उनकी ओर देखते हुए चाय पीने के लिए इशारा किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मोहित को एकटक देखे जा रहे थे। इसे ये थोड़ा अजीब लगा। ये कुछ और कहता कि इतने में इनकी बस ने हॉर्न बजा दिया। जो कंडक्टर साहब थे उन्होंने आवाज़ दी कि भाई चलो चलो जल्दी बस में बैठो, हमें चलना है। इन्होंने पीछे मुड़कर जब वापस से उन दोनों बुजुर्ग को देखा तो वो अपनी जगह से थोड़ा आगे खड़े थे। इसने फिर बस को देखा और फिर वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो अब थोड़ा और आगे आ चुके थे। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है।
इतने कम समय में कोई इतनी जल्दी जल्दी आगे कैसे आ रहा है। इसे ये अजीब लग रहा था और ये जल्दी से जाकर बस में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब तक की कहानी अगर आपको समझ आई और मैं आपको अच्छे से कहानी समझा पाया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कहानी पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसे मेरठ पहुंचते पहुंचते करीब 3:30 बज चुके थे। मेरठ पहुंचा, वहां से रिक्शा लेकर सीधा अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा। वहां जाकर शादी का कार्ड देना था। वहाँ इसे बातों बातों में 5 बज गई थी। ये बार बार घड़ी देख रहा था और वो लोग कह रहे थे कि बेटा आज रात यहीं रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, सुबह आराम से चले जाना। लेकिन मोहित को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहाँ रात नहीं रुकना। इसने कहा कि सुबह घर में पूजा रखी है और इसलिए मुझे आज ही निकलना पड़ेगा, और क्योंकि घर वालों ने भी बोला है कि घर में पूजा है इसलिए जल्दी आ जाना। तो इनके घर में से कोई बुजुर्ग महिला बाहर आई। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तू इतनी जिद कर रहा है तो चले जाना, पर हम तुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, क्योंकि बिटिया की शादी है ना, तो हम तुझे खाली हाथ कैसे भेज दें। नहीं तो सब कहेंगे कि बताओ हमारे घर से तू खाली हाथ चला आया, हमने तुझे खाली हाथ भेज दिया। तो इसने कहा नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो बुजुर्ग महिला थी उन्होंने थोड़ी सी मिठाई एक टिफ़िन के अंदर रख के मोहित को दी। तो मोहित ने कहा कि अरे अम्मा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इतने लंबे सफ़र में मैं मिठाई लेके कहाँ जाऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं दिल्ली में घर जाने से पहले ही मिठाई खरीद कर आपकी तरफ से और घर पे दे दूँगा। लेकिन ये जो बूढ़ी औरत थी, इन्होंने मोहित की एक ना सुनी। इन्होंने कहा कि तू ये मिठाई लेकर जा और घर में सबको खिलाना, और सबसे पहले बिटिया को खिलाना। इन्होंने घर में आवाज़ देकर कहा कि घर में कोई ऐसा थैला हो जो कभी इस्तेमाल नहीं किया हो, हमने नया थैला हो वो ला कर दो, उसमें ये टिफ़िन रख कर के और मोहित को दे देते हैं। इन्होंने घर में थैला ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई थैला मिला नहीं जो इस्तेमाल ना किया हो। तो घर में एक छोटा बच्चा था, वो एक थैला लेकर आया। तो इन औरत ने, ये जो अम्मा थी, इन्होंने वो थैला देखा और उसे दूर फेंक दिया और कहा कि इसे हमने इस्तेमाल किया है, कोई ऐसा थैला लेकर आ जिसे हमने इस्तेमाल ना किया हो। तो इन्हें ऐसा कोई थैला घर में मिला नहीं। तो इन्होंने मोहित से कहा कि बेटा तू 2 मिनट रुक, हम दूसरा थैला मंगवाते हैं। मोहित को यहाँ ये बात फिर से अजीब लगी कि जब घर में एक थैला है तो ये मेरे लिए नया थैला क्यों मंगवा रहे हैं। खैर, यहाँ मोहित ने इन लोगों से इस बारे में कोई बात नहीं की। इन लोगों ने नया थैला मंगवाया और मोहित को उसके अंदर वो टिफ़िन रखकर दे दिया। मोहित वहाँ से सीधा निकला और बस स्टैंड पहुँच गया। यहाँ एक चीज़ जाने अनजाने में बहुत सही हो गई। ये जल्दी जल्दी में जब बस की टिकट ले रहा था तो वो जो टिफ़िन था उसे वहीं काउंटर पर ही रख दिया और वहीं भूल गया। ये बस में आकर बैठा और एक राहत की सांस ली। बस करीब करीब 6 बजे मेरठ से निकल गई और अब इसे ध्यान आया कि वो जो मिठाई का टिफ़िन दिया था वो तो बस स्टैंड पर ही रह गया। खैर कोई बात नहीं, जाने दो उसे। ये बस में आखिरी वाली सीट के ठीक आगे वाली सीट पर बैठा था और बस के मेरठ से निकलते ही लगभग अंधेरा हो चुका था। इन्हें बैठे बैठे बस में एक झपकी सी लगी और आँख खुली तो देखा कि बस लगभग खाली हो चुकी है और आगे वाली सीट पर गिने चुने कोई 4-5 लोग ही बैठे हैं। इसने टाइम देखा तो करीब शाम के 7 बज रहे थे। इसने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो पीछे वही 2 बुजुर्ग आदमी और महिला बैठे थे जो इसे मेरठ आते वक्त होटल पर दिखे थे। ये उन्हें देखते ही थोड़ा घबराया। वापस मुड़कर देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसे ही देख रहे थे और उनकी आंखें एकदम काली थी। मोहित के डर के मारे पसीने छूटने लगे। इतने में बस रुकी और कोई एक 19-20 साल का लड़का बस में चढ़ा। वो अपनी मस्ती में गाता गुनगुनाता कानों में ईयरफोन लगाए आया और पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। मोहित ने पलट कर देखा तो वो लड़का जहाँ बैठा है उसके ठीक किनारे की ओर वही दोनों बुजुर्ग लोग बैठे हैं। अब मोहित हर 5-5 मिनट में मुड़कर पीछे उस लड़के को देखने लगा। उस लड़के ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया। उस लड़के ने मोहित से कहा कि भैया आप मुझे जानते हो क्या, या हम पहले कहीं मिले हैं। तो मोहित ने कहा कि नहीं मैं आपको जानता नहीं हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो आप ना एक बार मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ जाओ।
तो ये लड़का अपनी सीट से उठा और मोहित के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। मोहित ने कहा कि तुम पीछे वाली सीट पर मत बैठो, वहाँ भूत प्रेत बैठे हैं। ये लड़का हंसने लगा और कहा कि क्या भैया यार, आप अपनी आंखों का इलाज करवाओ, कैसी बात कर रहे हो, भूत प्रेत बैठे हैं, पीछे वाली सीट पर तो कोई भी नहीं है। ये लड़का हंसता हुआ उठा और पीछे मुड़कर देखा तो हाँ, पीछे वाली सीट पर कोने में कोई 2 लोग तो बैठे हैं जिनकी शायद आंखें नहीं हैं। इस लड़के के डर के मारे पसीने छूटने लगे और चेहरा डर की वजह से पूरा का पूरा पीला पड़ चुका था। इन्होंने कंडक्टर को बुलाया और कहा कि बस रुकवा दो, हमें अभी के अभी यहीं के यहीं उतरना है, हम और आगे नहीं जा सकते। तो कंडक्टर ने कहा कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना, और आप लोग यहाँ सुनसान जगह पर कहाँ उतरेंगे, यहाँ से तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तो मोहित ने कहा कि आपकी बस में भूत है। क्या भूत? भैया आप दोनों ना पागल हो गए हो, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। और कहाँ है भूत? तो इन दोनों ने पीछे वाली सीट की ओर इशारा किया। तो कंडक्टर ने कहा कि आप दोनों अपना इलाज करवाओ, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं बैठा। लेकिन इन दोनों लड़कों ने कहा कि नहीं, हमें तो नज़र आ रहा है और हम तो इस बस में और आगे सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर लग रहा है, आप हमें यहीं उतार दो, और या तो आप ऐसा करो कि हमें आगे वाली सीट पर बैठाओ। तो जो कंडक्टर साहब थे उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ आप लोगों को भूत प्रेत कहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं वहाँ तुम्हें बैठ कर दिखाता हूँ। इन लोगों ने खिड़की की ओर इशारा किया। कंडक्टर साहब वहाँ जाकर बैठे। बैठने के बाद कहते हैं कि लो, मैं बैठ गया यहाँ पे, है कोई यहाँ पे भूत प्रेत, बताओ। तो वो जो 19-20 साल का लड़का था ना, उसने कहा अरे 1 मिनट, ये आपके नाक से खून क्यों आ रहा है? कंडक्टर ने हाथ लगा कर देखा तो हाँ, उसकी नाक में से खून आ रहा था। ये उस सीट से उठा और इनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप यहाँ मत बैठिए, आप एक काम कीजिए, आप आगे आकर के मेरे पास बैठ जाइए और जैसे ही दिल्ली आएगा आप वहाँ पे उतर जाइएगा, आपको जहाँ जाना होगा आप चले जाइएगा, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ बैठिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपसे। इन दोनों को समझ नहीं आया कि अचानक से कंडक्टर को क्या हुआ। अभी तो ये हम पर गुस्सा कर रहे थे, हम पर चिड़चिड़ कर रहे थे। खैर, ये दोनों वहाँ से उठे और आगे की ओर आकर बैठ गए। ये आगे वाली सीट पर आकर बैठ गए और बैठने के बाद इन्होंने एक बार और पीछे मुड़कर देखा और उसके बाद इनकी रूह कांप गई थी, या यूं कहूं कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इस वक्त इन्होंने प्रेत का वो चेहरा देखा था जो शायद किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। इन्होंने देखा कि वो जो दोनों लोग पीछे वाली सीट पर बैठे हैं, उनके हाथ में जिंदा कबूतर है और ये उसे कच्चा ही चबा रहे हैं। ये नज़ारा सचमुच बेहद भयानक। बस कंडक्टर को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन इन दोनों ने ये सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देखा था और इन दोनों को देखकर इन दोनों के डर का अंदाज़ा बिल्कुल साफ लगाया जा सकता था। इन्होंने जैसे तैसे 1 घंटे का ये सफ़र पूरा किया और बस दिल्ली सराय काले खां पहुंच गई थी। वो लड़का दिल्ली में ही बस के आते ही कहीं उतर गया था और सबसे आखिरी में मोहित बस से उतरा था। तो जब मोहित उतर रहा था तो जो बस के कंडक्टर थे उन्होंने मोहित को रोका और कहा कि भाई साहब, हम रोज़ इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हो सकता है आपके साथ कोई ना कोई हवा लग गई है, और मैंने भी उसे उस वक्त महसूस किया था जब मैं उस सीट पर बैठा था, मेरी नाक से खून आया था। आप किसी मंदिर में जाइए और हो सके तो किसी पंडित को, किसी बाबा को दिखवाइए। मैं भी पास के मंदिर जाऊंगा क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है। मोहित ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे लेने आने को बुलाया। उसका दोस्त कार लेकर उसे लेने आया और ये दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। मोहित ने कार में बैठने के बाद जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो इसे कार की पीछे वाली सीट पर वही दोनों लोग बैठे हुए नजर आए। ये तुरंत कार से बाहर उतर गया। तो जो इसका दोस्त था उसने कहा कि अरे भाई, तू पागल हो गया है, जल्दी से गाड़ी में बैठ, ये दिल्ली है भाई, अभी के अभी पीछे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, जल्दी बैठ, क्या हो गया तुझे। ये वापस गाड़ी में बैठा, लेकिन इस बार इसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा नजर नहीं आया।
इसने पूरे रास्ते फिर वापस मुड़कर पीछे की ओर नहीं देखा। ये सीधा घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद जो घर के अंदर मंदिर है वहां जाकर बैठ गया। इनकी माँ को पता चल गया था कि हो ना हो इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि जिन रिश्तेदार के यहाँ ये गया था इनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ था कि वो टोना टोटका जैसा कुछ करते हैं। हालांकि इसके बाद वो दोनों लोग मोहित को फिर कभी नज़र नहीं आए, लेकिन मोहित का कहना है कि उसे आज भी बस में अकेले सफ़र करने में डर लगता है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चेस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।